जी नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो राष्ट्र भर में चला रही है वामसेव के माध्यम से। भारत मुक्ति मोर्चा लगातार भारतवर्ष में आंदोलन कर रही है SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर। इसी बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भारत मुक्ति मोर्चा के गुलाब चौधरी जी हमारे बीच है और अपने जो समाज है SC ST OBC माइनॉरिटी जो अंधविश्वास में जी रहे हैं उन तक अपने आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आइए हम लोग इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आपका क्या मूल उद्देश्य है? मेरा मूल उद्देश्य है, देश में आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ी है। गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं। इस आर्थिक असमानता से यह पर्यावरण गंदा हो गया है। ये पर्यावरण जो आप देख रहे हैं, ये पर्यावरण अगर सबके साथ समुचित, जितना इंसान है, 140 करोड़ की आबादी है देश की। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 14 लाख लोग, सिर्फ 14 लाख, 1% लोग अमीर हैं, बाकी ये सब गरीबी रेखा में है। देश की हालत बहुत ख़राब है, जिसको लगातार सरकार ने छिपाने का भी काम किया है। ये मैं आगे बता देता हूँ। तो मेरा है जो कफन में जेबें नहीं होती, इस बात सबसे मेरा मुख्य शीर्षक होगा, कफन में जेबें नहीं होती। और जिन लोगों ने कफन में लंबी लंबी जेबें सिला रखी है उनको ये जनता हम लोग समझाएंगे। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा। आज ज़रूरत है, जिस तरह से चाइना में पूरे विश्व लेवल पर जो अनुसंधान केंद्र है, टॉप 10 अनुसंधान केंद्र में 6 चाइना में है। तो आप सोच सकते हैं भारत कहाँ पर है। हमें आज चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, मंगल ग्रह पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या ठो आदमी SC ST का मतलब कि माइनॉरिटी के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, क्या ठो लोग चांद और सूरज पर देंगे। आज ज़रूरत है बेरोजगारों को रोजगार की। जितने बेरोजगार हैं देश में, उसको रोजगार की ज़रूरत है। रोजगार पर कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ मंदिर और मस्जिद पर बात हो रही है। अगर एक आदमी अगर बीमार अभी पड़ जाए तो पहले वो राम मंदिर जाएगा कि पहले अस्पताल जाएगा? अस्पताल जाएगा, तो अस्पताल पर बातें होनी चाहिए। अगर आप फक्र कीजिए जो कोरोना नहीं आया, भारत देश में कोरोना नहीं आया। आप उस पर हमने हमारे फेसबुक पेज पर इस पर 10-20 लेख हैं। कोरोना भारत वर्ष में नहीं आया, ये डर पैदा किया गया, डर को बेचा गया। तो कोई भी आदमी, जब हमारे बाप दादों ने कभी ऐसा नहीं देखा था जो एक दिन में रेलगाड़ियां बंद हो जाए, हवाई जहाज बंद हो जाए, बसें बंद हो जाए, यह कोई लोग कल्पना नहीं किया था। वो स्थिति अगर भारत में पैदा किया गया तो लोग डर गए। तो जो डर गया वो मर गया, जो डरा सिर्फ वही मरा। आप देख लीजिए, आप पता लगा लीजिए। मैं कोरोना काल में मैं दिल्ली गया हूँ, लालू प्रसाद यादव से मैंने 2 घंटा देश की स्थिति पर 2 घंटा हमने वार्ता की है। 15 नवंबर 2021 को, जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता था। किसान के साथ तो बदइंसाफी होती रही है। किसान का रिपोर्ट में बताता हूँ आपको। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के साथ सरकार लगातार बदइंसाफी करती रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 256 में कहा गया है कि सभी खर्चों को जोड़कर 50% की दर से एमएसपी तय हो। फिर अगली लाइन स्पष्ट करती है, किसान के हाथ में आने वाली आय लोक सेवक की पगार के समतुल्य हो, जो अधिकांश राज्य सरकार नहीं दे रही है। देश में झूठ फैलाने वाले पत्रकार को खरीद लिया गया है एवं सच्चाई लाने वाले पत्रकार की हत्या हो रही है। सच्चे पत्रकारिता करने वाले को उचित भत्ता एवं शहीद होने पर उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देना चाहिए, जिससे कि देश में लोकतंत्र की रक्षा हो सके। टॉप 10 अनुसंधान करने वाले संस्थानों में से 6
संस्थान सिर्फ चीन में है। केंद्र सरकार कहती रही है कि भारत के लोग टैक्स नहीं देते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि गब्बर सिंह टैक्स का 50% हिस्सा निम्न आय वाले निचले लोगों से आया है। ऊंची आय वाले 10% लोगों से केवल 3% टैक्स वसूला गया, यानी 97% टैक्स निम्न आय वाले लोगों ने चुकाया है। बीते 10 सालों में सरकार के राजस्व में 303% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई जितनी बढ़ेगी सरकार को उतना ज़्यादा टैक्स आएगा। जब टैक्स से जनता का खून निचोड़ा जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया करा दें। अच्छा सर, एक सवाल है कि वर्तमान सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। वर्तमान सरकार तो हमने आपको बोल दिया, यह जुमलेबाजी की सरकार है। ये आज तक 10 साल के अंदर में कभी सच बोला ही नहीं। जितनी भी बात इनका भाषण होता है, जितना भी कार्य, ऐसा पहला प्रधानमंत्री, देश के ऐसे पहला प्रधानमंत्री गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा इनका। इनके जाने के बाद सबसे पहला प्रधानमंत्री जो देश में 10 वर्षों के कार्यकाल में सबसे अधिक समय इन्होंने विदेशों में हवाई जहाज पर गुजारा। इससे जो पूर्व में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, कैसा? मैं किसी की टीका टिप्पणी के लिए नहीं आया हूं। कांग्रेस सरकार, लेकिन यह है कांग्रेस सरकार से जो अभी की परिस्थितियां हैं 10 साल के अंदर में, इससे बेहतर थी यह कहा जा सकता है। या तो आप जान सकते हैं इससे बेहतर थी हर मामला में, लेकिन वह दूध की धोई हुई सरकार थी, ऐसी बात नहीं है। और उसमें कहीं भी राहुल गांधी दोषी नहीं है। राहुल गांधी अननोन पर्सन है जो कभी सत्ता का मुंह देखा नहीं, किसी के बाप से, किसी के बेटे से बाप को नहीं जाना सकता, किसी बाप से बेटे को। हर आदमी जो इंसान यहाँ आया है सब अपने आप में। नारद जी ने कहा जो तुम बताओ, जो तुम जो ये पाप कर रहे हो इसका क्या तुम्हारे पाप का भागीदार तुम्हारा परिवार है? तो परिवार में वाल्मीकि जी गया और सबसे पूछा, कहा नहीं हम लोग काहे भागीदार, बाप आप करते तो आप भोगिए। बेटा वही बोला, पत्नी वही बोला, जितने रिश्तेदार सब वही बोला। तो वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान की जरूरत है। आज ऐसे चीफ की आवश्यकता है पत्रकार साहब, ऐसे चीफ की चांद और सूरज पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा चीफ चाहिए। हर एक सरकार अपना, अगर हमारी बातें मानी जाती है, अगर नई सरकार का गठन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की मदद से सरकार का यह काम होगा। एक ऐसा चीफ वैज्ञानिकों को उस पर लगाया जाएगा, ऐसा चीफ का आविष्कार हो जो इन निरी जनता के दिमाग में फिट कर किया जाए बिना पैसा के, जो वह सिर्फ जाने जो मैं मानव हूँ, मानव धर्म सिर्फ मेरा है और कोई धर्म नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। यहाँ जितने भी मनुवादी सोच वाले लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग, सब जाति में, इस पर लंबी चर्चा की जरूरत है पत्रकार साहब, सभी जातियों में मनुवादी सोच के लोग हैं और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। किसी जाति में मनुवादी नहीं है, हर जाति मनुवादी है। यानी मनुवादी सोच के विरोध में आप? हाँ, मनुवादी सोच के विरोध में है। और वह मनुवादी सोच तब निकलेगा सब आदमी के दिमाग में चिप लगाया जाए, उस पर जितना खर्च हो। आप क्या खर्च करते, रिसर्च पर आपका कोई खर्च है? आप देखिए चाइना की नदी का आप कहाँ है, ये तो गूगल महाराज से पूछा जाए सर। आज पूछ लीजिए भारत ये आविष्कार पर कितना खर्च कर रहा है और ये 10 साल में, और खासकर कि इन 10 सालों में कितना आपका आविष्कार पर खर्च हो रहा है। आप देख लीजिए, कोई खर्चा नहीं है आपका। अच्छा सर, आप देश भर में लगातार राष्ट्रीय लेवल के मुद्दा को लेकर आप लगातार चैनलों पे देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू आ रहे हैं। क्या देश भर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? तो मैं तो जो भी बात मैं बोल रहा हूँ सर, ये तो देश लेवल की बात है। किसानों की बात, मजदूरों की बात, शिक्षित बेरोजगारों की बात, जितना भी बात है, पूंजीपतियों की बात। पूंजीपति आपसे खुश है? पूंजीपतियों के साथ भी वो राहुल गांधी बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, गिनती किया जा सकता है उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं कि कितने पूंजीपति के कब्जा में यह सरकार है। पूंजीपति आपका देश छोड़ रहे हैं, दूसरे देशों की नागरिकता उन्होंने ले लिया, यहाँ सारे उद्योग बंद हो गए। आप पता लगाइए 10 साल से पहले कितनी चीनें मिली थी, बिहार से शुरू कीजिए ना,
बिहार में कितनी चीनें मिली थी 10 साल पहले, सबके सब कितनी राइस मिले थी, यह पता लगाइए। देश में कितने तेल के उद्योग थे, पता लगाइए। तो पता लगाने की बात है। लगातार वो जो मुट्ठी भर पूंजीपति गिनने में ये किसी का सरकार नहीं है। ये 1% जो है, 1% 14 लाख लोग, आपको बताया 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ संपत्ति सब कब्जा करके बैठे हैं 1% लोग, 14 लाख लोग। लेकिन 14 लाख लोगों के लिए के हित में भी ये सरकार नहीं है। उसमें गिनती किया जा सकता है, सब लोग जानते हैं, राहुल गांधी से पूछिए, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। गिनती किया जा सकता है कौन लोगों के लिए एक कानून लाया जाता है, इसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब एक ही मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट पहल करे और एक नया प्रधानमंत्री लावे जो स्वच्छ छवि का हो और जिसको 5 साल तक कोई दल, कोई भी जो साथ देगा वो 5 साल तक उनको अविश्वास प्रस्ताव ला करके गिरा नहीं सकते। मैंने खरीद फरोख्त की धंधा को बंद कर देना है। चुनाव में 1 रुपया खर्च नहीं हो, किसी भी प्रत्याशी को नॉमिनेशन फीस के अलावा 1 रुपया खर्च नहीं। वो अपना पर्सनल एक गाड़ी, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल से, या 4 चक्का है 4 चक्का गाड़ी से अपना क्षेत्र में जाकर के लोगों से जनसंपर्क करे। उसमें खर्चा की अरबों खरबों बहाने का कहाँ बात, उड़न खटोला की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मिनिस्टर को क्षेत्र में उतार देते हैं, ये अरबों खरबों रुपया देश का बह रहा है, इसकी क्या जरूरत है। जनता वोट देगी, जनता जग चुकी है और ये मोबाइल सबके हाथ में है। ये मोबाइल से सब चीज़ का हो जाएगा खात्मा। जनता वोट देगी, जनता जग चुकी है और इस जगी हुई जनता को, जगा हुआ आदमी को विनाश नहीं होता है पत्रकार साहब, ये जनता जग चुकी है। ये बात आप अभी देखिए, एक बात और आपको बताता हूँ, अभी जो ये चुनाव जो हुआ है ये ईवीएम, इसलिए इस पर शिकायत नहीं हो रही है। कुछ मतलब 1 लाख वोट से जो ऊपर से जीते हैं उसको छोड़ दीजिए, 1 लाख नीचे से जो भी सांसद जीते हैं तो वो सब जो है भाजपा के, वो सब कहीं न कहीं ईवीएम महाराज की कृपा है। बेगूसराय से जो सांसद जीते हैं, पता लगा लीजिए, एक जनता से पूछिए, सब जनता कहती है हमने वोट दिया सीपीआई को और जीता गिरिराज सिंह। आप पता लगाइए, तो आप बेगूसराय में कई लोगों से मिलिए। इसलिए जब आने वाली सरकार जो है उससे यह भी सुप्रीम कोर्ट लेगा, चुनाव आयोग से लेगा, अगला चुनाव जब भी हो तो मताधिकार का लोग प्रयोग बैलेट से करें, बैलेट से देश का निर्माण हो। और प्रधानमंत्री अगले चुनाव में, अगला चुनाव जब भी हो देश का, तो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चयन जनता के द्वारा हो, न कि सांसदों के द्वारा। देश को सुधारना है, देश को यह साबित कर देना है, यह भारत सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया बनेगा, यह विश्व का गुरु बनेगा। विश्व का $5 ट्रिलियन, क्या है $5 ट्रिलियन? उसमें किलों को फायदा हो रहा है क्या? किसानों को फायदा हो रहा है क्या? मजदूरों को कुछ मिल रहा है क्या? विद्यार्थियों की कोई योजना है $5 ट्रिलियन में? तो आप झूठ मूठ करके दिन में सपना दिखाते हैं सर, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे अभी भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गुलाब चौधरी साहब जी, और लगातार 52 में इस्लाम साहब के निर्देश अनुसार देश भर में लगातार काम कर रहे हैं और अपने SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी है, इन सभी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। गुलाब चौधरी जी भी बिहार बेगूसराय से आवाज़ को अपने बुलंद कर चुके हैं। टीवी और अखबार के माध्यम से लगातार इनकी आवाज़ गूंज रही है और एक परिवर्तन हो, में एक परिवर्तन हो। मानसिकता जो गुलामी है, मानसिकता गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए गुलाब चौधरी का इन चंद बातों पर आपका क्या राय है, क्या निर्णय है, इस पर